कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। न तरुक से लो मनहु कृसानु, काल निशा सम निस सस भानु। हनुमान जी बोले कि श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मुझे सब वस्तुएं विपरीत हो गई हैं। नए पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल के समान और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबलय विपुन कौंते वन सरसा, बारिद तपत तेल जनु वर्षा। जे हित रहे करत ते पीरा, और रग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमल बन भालों के वन के समान हो गए हैं। बादल मानो गरम तेल बरसाते हैं, जो हितैषी थे वही पीड़ा देने वाले हो गए हैं। त्रिविध वायु साप की फुसकार के समान हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घट होई, काहे कहो यह जान न कोई। ता तो प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। कहने से दुख कुछ कम होता है, परंतु किससे कहूँ, यह दुख कोई जान नहीं सकता। मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल एक मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तो पाही, जानु प्रीत रसे तेनु माही। प्रभु संदेश सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। सो वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। मेरे प्रेम का सार इतने में ही जान लेना। श्री रामचंद्र जी का संदेश सुन सीता जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध भी नहीं रही। कहे कपि धर धीरे धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। और न हो रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी कहने लगी कि हे माता, सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करके हृदय में धीरज धरो। उनकी प्रभुता को हृदय में रख मेरे वचनों को सुन, व्याकुलता छोड़ दो। निश्चय निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान जन्नी। हृदय धीर धर जरे निशाचर जान, लिखन सिया राम जन शंकर योग। राक्षस समूह पतंगों के तुल्य हैं और श्री राम जी बाण अग्नि स्वरूप हैं। हे माता, राक्षसों को भस्म हुआ जान कर हृदय में धीरज धरो। जो रघुबीर होते सुत पाई, करते नहीं बिलाम रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तंबारू ते कहे जा तु धान की। हे जानकी जी, यदि श्री राम जी ने खबर पाई होती तो देर न करते। राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब मात में जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आये रघुबीरा। निश्चर मार तो ले जहीं, तुरपुर नारद ही जस गहीं। हे माता, मैं आपको अभी लिवाले चलूं, परंतु श्री राम जी की शपथ है, उनकी ऐसी आज्ञा नहीं है। इसलिए हे माता, कुछ दिन और धैर्य रखो। कपियों सहित श्री राम जी यहाँ आवेंगे, वह निशाचरों को मारकर आपको ले जावेंगे। उनका यश नारद तीनों लोकों में गावेंगे। हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जात धान्य अतु भट्ट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। सीता जी ने कहा कि पुत्र, सब बंदर तुम्हारे ही समान छोटे होंगे और राक्षस तो बड़े ही बलवान हैं। अतः मेरे मन में बड़ी भारी शंका है। यह सुन हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब फायऊं, पुनि लघु रूप पवन सुत लायऊं। स्वर्ण पर्वत के समान का स्वर्ण पर्वत के आकार का युद्ध में बड़ा ही डरावना धीर बलवान शरीर था। तब जानकी जी के मन में भरोसा हुआ। हनुमान जी ने फिर वही छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, पितावते गणई खाई परम लघु ब्याल। लिखन सिया रामचंद्र शंकर योग। हे माता, सुनो, बंदरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा सकता है।